नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं लोकप्रिय कहानीकार सीमा प्रियदर्शनी सहाय की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है स्वाभिमान। बहुत देर तक कमरे में बंद होकर घुटती कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियाँ गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी, ना ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कोई भी उन्हें मनाने नहीं आएगा और न ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा, फिर वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने एक दरवाजे, यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति कमलकांत जी को गुजरे 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह छत उनके लिए एक छत्र छाया की तरह थी, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। कमला देवी जी बहुत देर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावात की तरह उद्यम मचाने लगा। आज सुबह फिर से तीनों बेटे के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक ही जुबान थी, तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। कमला देवी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने 3 तो हिस्से कर ही दिए हैं, तीनों को उनके अपने अपने हिस्से दे ही दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है, उनके लिए छोड़ दो। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ, तीनों बेटे के घर रहो, उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। कमला देवी अब कैसे समझाए कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बेटे बहू का है, वहाँ वह कैसे रहेगी, किस तरह रहेगी। आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएगी। कमला देवी एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति कमलकांत बैंक में कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को तो कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसे का हमेशा अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उसके साथ ही एक ज़मीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में कमला देवी ने अपने गले का हार, हाथों के सोने की चूड़ियाँ, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी देख सकती हैं। बंद आँखों से फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक विचार मंथन करने के बाद कमला जी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगी। दरवाजे पर दस्तक लगातार हो रही थी। माँ, दरवाज़ा खोलिए, माँ, दरवाज़ा खोलिए। कमला देवी उठकर बाहर आई। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कमला देवी बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक का प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। कमला देवी ने अच्छे से कागज़ पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसे 4 हिस्से होंगे, जिसमें से एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को जैसे सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं? ऐसी क्यों कर रही हैं बातें? क्योंकि बेटा, यह मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरे साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को पहले ही मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी इस घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए एक छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे, एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाए तो समाज बदल जाएगा माता जी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे नहीं छीन सकता कोई। हम लोग चलते हैं, नमस्ते। कमला देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे।
कमला देवी ने उनसे कहा, बेटा जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और झेल लो। पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक तो मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं। बेटा वो कहीं गए नहीं हैं, वो यही हैं मेरे साथ। आगे तो सब सिसकियों में दब गई। कमला देवी फुट फुट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटे ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ हम गलत थे, हमें माँ क्षमा कर दीजिए। इतिश्री। इसी तरह की सदाबहार कहानियों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आ रही है आपको, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।